बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की ज़िंदगी में हरियाली और खुशियाँ अता फरमाए। सारी दुनिया गम में डूबी हुई है, सारे लोग कमाते जाते हैं और खुदकुशी के किनारे पहुँचते चले जा रहे हैं। सबों के चेहरे सूख रहे हैं, सब गम से निढाल और चूर हो रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ जहर खाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। चाइना और जापान दुनिया के सबसे कामयाब तरीन ममालिक की सूची में शामिल है, वहाँ भी रोज़ाना लाशें निकल रही हैं। सारे लोग परेशान हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारें, ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे लाएं। कोई औलाद से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई अपने वर्कर से परेशान है। सारे लोग परेशान हैं। अब इस परेशानी में एक मुसलमान का चेहरा इतना हरा भरा नजर आ रहा है कि सारी दुनिया कहती है कि आखिर इनके पास कौन सा फॉर्मूला है, इनके पास कौन सी दौलत है, जिस दौलत की वजह से झोपड़ी में रहने वाला मुसलमान 160 मंजिला मकान में रहने वाले काफिरों से ज्यादा मुस्कुरा रहा है। 1 करोड़ रुपए कमाने वाला वो साहब जहर खा के मर रहा है। ये 5000 रुपए महीना कमाने वाला गुलाब की तरह खिल रहा है। आखिर क्या है इसके पास, कौन सी दौलत इसके पास है? लोग पैसा कमा रहे हैं तो और मस्त रहना चाहिए, लेकिन साहब पैसा कमा रहे हैं और गम से निढाल हो रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है। पैसा कमा रहे हैं, जंग बढ़ती चली जा रही है। पैसा कमा रहे हैं, आपस की दूरियां, सोशल डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इन तमाम खुराफातों, वाहियात और मुसीबतों के बीच में ये मुट्ठी भर मुस्तफ़ा का दीवाना है जो कम कमाने के बावजूद मुस्कुरा रहा है, जो साहब फटा पुराना कपड़ा पहनने के बावजूद मुस्कुरा रहा है। इनके मौलाना की तनख्वाह 10,000 रुपए माहाना, लेकिन 10 करोड़ कमाने वाला बिल्कुल बुझा बुझा सा ब्लड प्रेशर हाई का मरीज हो रहा है। ये 10,000 कमाने वाला जुमा के दिन अमामा बांध कर जब मेंबर पे खड़ा होता है, लगता है कोई फौज का कमांडर इन चीफ सामने आ गया। ऐसा लगता है जैसे कोई बादशाह मुस्कुरा रहा है। आखिर इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है? इसके स्माइलिंग फेस का सीक्रेट क्या है? इसके मुस्कुराते हुए चेहरे की वजह क्या है? तो एक जवाब सारी दुनिया सुन ले। तुम्हें मोहब्बत है माल से, इसीलिए तेरा चेहरा काला है। तुम्हें मोहब्बत है मकान से, इसीलिए तेरे बाल बच्चे बाकी हो रहे हैं। तुम्हें मोहब्बत है किसी एक लड़की से, इसीलिए तू जहर खाने के करीब पहुंच रहा है। लेकिन सच्ची खुशी अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत में रखा है। जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करेगा वह टूटी चटाई पर भी रहे बादशाहों जैसा सुकून से अल्लाह अता फरमा देगा। मुसलमानों की खुशहाली का राज यही है कि चाहे ये बादशाह रहे तो भी मुस्तफा से मोहब्बत करता है, चाहे ये कंगाल रहे तो भी मुस्तफा से मोहब्बत करता है। वो किसी का चर्चा करे ना करे, उसके दिलों को सुकून मुस्तफा के जिक्र से मिलता है। उनके दिलों को आराम महबूब के हुस्न को बयान करने से मिलता है। आज 1500 साल गुजर गए पूरी दुनिया में, और 1500 साल में न जाने कितने लोग पैदा हुए और दफन हो गए।
बहुत बड़ी बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज दुनिया में पैदा हुई। इसी दुनिया में न्यूटन पैदा हुए, इसी दुनिया में ऑस्टन पैदा हुए, इसी दुनिया में जॉर्ज वाशिंगटन पैदा हुए, इसी दुनिया में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पैदा हुए, इसी दुनिया में हिटलर पैदा हुए, इसी दुनिया में मसूलिनी पैदा हुए, इसी दुनिया में आइंस्टाइन पैदा हुए, इसी दुनिया में साइंस का बाप कहलाने वाला न्यूटन पैदा हुआ, इस दुनिया में मोटर कार देने वाला हेनरी फोर्ड पैदा हुआ, इस दुनिया में हवाई जहाज देने वाला राइट ब्रदर्स पैदा हुए। न जाने कैसे कैसे लोग पैदा हुए, सब आए मर गए। किसी का चर्चा सिर्फ अमेरिका तक महदूद है, किसी का जिक्र सिर्फ जापान तक महदूद है, किसी का जिक्र सिर्फ चाइना तक महदूद है, किसी का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद है, किसी का जिक्र सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद है, किसी का जिक्र सिर्फ अफ्रीका तक महदूद है। नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा आदमी गुजरा है दुनिया का, लेकिन उसका जिक्र सिर्फ अफ्रीका तक महदूद है। माओ सेतुंग बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं चाइना के, मगर उसका जिक्र सिर्फ चाइना तक महदूद है। एक ऐसी जात, एक ऐसी हस्ती जिसका जिक्र दुनिया की हर गली में होता हो, दुनिया की हर दरसगाहों में होता हो, दुनिया की तमाम साइंसी इदारों में होता हो, तमाम ऑब्जर्वेटरीज में होता हो, तमाम रुज़गाहों में होता हो। एक गरीब की जबान पे भी हो, एक बादशाह की जबान पे भी हो, एक साइंटिस्ट की जबान पे भी हो, एक प्रोफेसर की जबान पे हो, एक चपरासी की जबान पे हो, एक लैंडलॉर्ड की जबान पे हो। ऐसा कोई एक हस्ती बता दे 1500 साल के अंदर कोई ऐसा पैदा ना हुआ जिसका जिक्र हर बर्रे आज़म में, जिसका जिक्र हर ममालिक में, जिसका जिक्र हर दरसगाहों में, जिक्र हर यूनिवर्सिटीज में, जिसका जिक्र हर किताबों में। अगर ऐसी बुलंद बाला शख्सियत कोई है तो एक जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है, जिसका चर्चा हर घर में हो रहा है, जिसका जिक्र हर गली में हो रहा है, जिसका जिक्र हर किताबों में हो रहा है। यहाँ तक के कहने वाला थक के मर गया, कहते कहते मर गया, मगर मुस्तफा के जिक्र का हक अदा नहीं हो सका। इसलिए आला हजरत ने कहा उसी अनमोल हस्ती को कहते हैं लम याते नज़ीर का फी नज़रिन मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सूहे तुझको शह दूसरा जाना। यानी पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है, जो जितना ज्यादा मुस्तफा का जिक्र करता है, जो जितना ज्यादा उनका चर्चा करता है, जो जितना ज्यादा उनकी सुन्नतों पे अमल करता है, अल्लाह ताला उसे भी बेमिसाल बना देता है, अल्लाह उसे भी लाजवाब बना देता है, उसका भी जिक्र जमाने में होने लगता है। कौन नहीं जानता इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पठान खानदान में पैदा हुए, कौन नहीं जानता वह बरेली के मोहल्ला जसोली में पैदा हुए, मोहल्ला सौदागरान में उनकी कब्र अनवर मौजूद है। कौन नहीं जानता 107 साल हो गए उसके दुनिया से गए हुए। यहाँ तो 7 साल के अंदर में आदमी को दुनिया भुला देती है, लेकिन 107 साल के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका चर्चे का उन्वान बढ़ता चला जा रहा है, उनके जिक्र की दुनिया वसी होती चली जा रही है। पहले उर्स में 5000 आदमी, दूसरे उर्स में 10,000 आदमी, चौथे उर्स में 50,000 आदमी, छठे उर्स में 60,000 आदमी, 50वें उर्स में 5 लाख आदमी, 100वें उर्स में 25 लाख आदमी। या 107 साल हो गए इस बार का जो उर्स हुआ, ये दुनिया का सबसे रिकॉर्ड उर्स, यानी हज के इज्तिमा के बाद सबसे बड़ा दीनी इज्तिमा वो आला हजरत के उर्स के मौके पर हुआ। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, सदियां गुजरती जा रही हैं, मगर उनका जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि रजा ने सारी जिंदगी अपने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। 1000 किताबें लिखने वाला आला हजरत, कोई बता दे कि एक किताब उन्होंने अपने बाप की बायोग्राफी पे लिखा हो। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला आला हजरत, कोई बता दे कि अपने दादा रजा अली खां की शान में कोई किताब लिखा हो। कोई बता दे कि आला हजरत अपने खानदान की शान में कोई किताब लिखा हो। नहीं, रजा की जबान खुलती थी तो चर्चा मुस्तफा का होता था, रजा का कलम उड़ता था, मुस्तफा पे होने वाले हमलों का दिफा किया जाता था। वह इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग, वह इस्लाम का सबसे बड़ा दाई, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ मजहब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था। सिर्फ 2 घंटा सोने वाला, 22 घंटे मजहब की खिदमत करने वाला, सिर्फ 1 रोटी खाने वाला, अब पूरी 22 घंटे की सारी एनर्जी मुस्तफा की इज्जत व अज़मत, उनकी शान बयान करने में लगा देने वाला, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया मुस्तफा के कदमों पर। तो मुस्तफा के खुदा ने उस अहमद रजा को सौदागरान से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि रजा तुमने सारी जिंदगी नबी का
नगमा गाया है, अब जब तक मुस्तफा का जिक्र रहेगा तेरी शोहरत का भी जिक्र होता रहेगा। मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मायूस नहीं होता, हुजूर का जिक्र करने वाला वह फैज से महरूम नहीं होता। फैज मिलता है, जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, मगर हुजूर से मोहब्बत का इनाम इस दुनिया में यह मिलेगा कि उसका चेहरा गम से महफूज रहेगा, उसका सीना डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूसी की बला से महफूज रहेगा। वह जितना ज्यादा प्यार हुजूर से करता जाएगा उतनी ही ज्यादा निखार उसकी जिंदगी में आती जाएगी, उतनी ही ज्यादा खूबसूरती उसकी जिंदगी में आती जाएगी, उतना ही ज्यादा हुस्न उसकी जिंदगी में आता जाएगा। क्योंकि जिंदगी में शोहरत के लिए, मकबूलियत के लिए एक उन्वान है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, एक जात है मुस्तफा की। निजामाबाद वालों बड़े खुशनसीब हो तुम लोग कि हिंदुस्तान के सारे लोग एक जलसा करवाते हैं शहर में, कोई 5 जलसा करवाते हैं शहर में, लेकिन ये निजामाबाद वालों के हिस्से में ये नेमत मिली है कि मुस्तफा की मोहब्बत में 15 जलसे ये लोग करवाते हैं और 15 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन कोई बता दे कि एक जलसा इसका फीका हुआ हो, कोई बता दे इसका एक जलसा इसका बेरंग हुआ हो। यहां तक कि किसी कमजोर मोहल्ले में ही जलसा होता है, वहां भी दीवाने पूरे शहर से खिंच के आ जाते हैं, वह भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से बन जाती है। इसका मतलब यह निकला कि तुम मैदान में निकल जाओ, तुम अकेले क्यों न रहो। अगर मुस्तफा की मोहब्बत को आम करने निकले हो, उनका चर्चा आम करने निकले हो, हुजूर का पैगाम घर घर पहुंचाने निकले हो, हुजूर की मोहब्बत से दिलों की तारीकी दूर करने के लिए निकले हो, लोगों का घमंड गुरूर दूर करने के लिए मुस्तफा का पैगाम अजस पहुंचाने निकले हो, तुम एक कदम बढ़ाओ, आदमी तो 1000 रहेंगे, फरिश्ते 1 करोड़ में आ जाएंगे। मुस्तफा का जिक्र करने वाला कभी मायूस नहीं होता, मुस्तफा के जिक्र की महफिल मुनक्किद करने वाला सच्ची खुशियों से सरशार होता है। एक पैगाम जा रहा है शहर में कि जिसकी वजह से सारे आलम की बहार कायम है, जिनकी वजह से सूरज की रोशनी है, जिनकी वजह से चांद की चमक है, जिनकी वजह से समंदर की रवानी है, जिसकी वजह से गुलाब की मुस्कुराहट है, जिसकी वजह से रात की रहनाइयां हैं, जिसकी वजह से दिन की तजल्लियां हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया की बहार है। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ही जाने कायनात है, वही रूहे कायनात है, वही कायनात की जान है। वो नहीं होते तो कायनात वजूद में नहीं आती। तो जिनकी वजह से कायनात की रहनाइयां है, जिनकी वजह से दरख्त के पत्तों की हरियालियां है, जिनकी वजह से समंदर के पानी का नगमा है, जिनकी वजह से बारिश का शोर है, जिसकी वजह से बादलों की उड़ान है, जिसकी वजह से ये 7 आसमान है, जिसकी वजह से 7 जमीन है, उस नबी मोहतरम का चर्चा तो जमीन से ज्यादा होना चाहिए, आसमान से ज्यादा होना चाहिए, सूरज और चांद से ज्यादा होना चाहिए। हर जबान पे चर्चा रहे मुस्तफा का, उनके हुस्न का चर्चा, उनके बचपन का चर्चा, उनके शबाब का चर्चा, उनकी जवानी का चर्चा, खान की जिंदगी का चर्चा, सोशल लाइफ का चर्चा, मैदान जंग का चर्चा, सुलह के टेबल पर बैठने का चर्चा, अपने दीवानों के हुजूम में मिस्र आफताब जलवागर होने का चर्चा, अपनी बीवियों के दरमियान एक बेमिसाल शौहर बनने का चर्चा। यानी चर्चा करते रहे। जिंदगी में जितने डिपार्ट है, जिंदगी में जितनी शाखा है, जिंदगी में जितने ब्रांचेज है, जिंदगी में जितना भी ब्रांच हो सकता है, जिंदगी में जितने भी मरहले हो सकते हैं, जिंदगी में जितने भी डिपार्ट हो सकते हैं, हर डिपार्ट का बेमिसाल रहनुमा मोहम्मद अरबी बरकत तशरीफ ले आए। इसलिए मुस्तफा सबकी जरूरत है, मुस्तफा इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। ये वक्त की जरूरत है मुस्तफा, अमीर की जरूरत है मुस्तफा, गरीब की जरूरत है मुस्तफा, अनपढ़ों की जरूरत है मुस्तफा, पढ़े लिखों की जरूरत है मुस्तफा। जितना ज्यादा दुनिया मुस्तफा से दूर होती जाएगी, वह खरबों कमाने जानवरों से बदतर जिंदगी गुजरेगी। तुम्हें नहीं मालूम है बंबई के 10 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला जहर खा के मर रहा है? तुम्हें नहीं मालूम है जिम में सेहत तलाश करने वाला वह जिम में लोहा उठाते हुए मर रहा है? तुम्हें नहीं मालूम है शादी की महफिल को रंगीन बनाने के लिए 18 साल की जवान लड़की जो नाचती है वह नाचते नाचते मर रही है? 70 साल की बुढ़िया जो अपने पोते की शादी में की खुशी में नीम बरहना होकर नाच रही है, वो भी उसी नाचते नाचते मर रही है। दुनिया खुशी तलाश कर रही है, कोई शराब में, कोई शबाब में, कोई डांस में, कोई डीजे में, कोई नाच गाने में, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टाग्राम में, कोई तरह तरह
के जराए खुशी अख्तियार कर रहा है, लेकिन खुशी है कहां? सारी जिंदगी सबकी मुसीबतों से गुजर रही है, क्योंकि अल्लाह ने सारी खुशी मुस्तफा की गुलामी में रखा है। जो मेरे पैगंबर की गुलामी करेगा, मुस्तफा के रक्शे कदम की पैरवी करेगा, वह जीरो रहे तो अल्लाह उसे वक्त का हीरो बना देगा। सारी सच्चाई और खुशी का राज मुस्तफा की मोहब्बत में पिना है, मुस्तफा की गुलामी में पोशीदा है। आका अलैहिस्सलाम अमीरों की जरूरत है, आका अलैहिस्सलाम गरीबों की जरूरत है। इसलिए कुरान करीम में कहा गया कि अगर तुम्हारे बाप, अगर तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा रिश्तेदार, अगर तुम्हारा वो तिजारत का माल जिसके घटने का डर रहता है, वह मकान जो तेरा पसंदीदा मकान है, वह मकान जो तेरा पसंदीदा है, वह तिजारत जिसके घटने का डर रहता है, वह तुम्हारा घर जो तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जबरदस्त खूबसूरत बना है, अगर ये सारी चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, तो इंतजार करो अजाब का, इंतजार करो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहरो गज़ब का। आज जरा जायजा ले सारी दुनिया का कि औलाद से ज्यादा मोहब्बत अगर नबी से नहीं है, बीवी से ज्यादा मोहब्बत अगर नबी से नहीं है, पड़ोसी से ज्यादा मोहब्बत अगर नबी से नहीं है, तो उसकी जिंदगी का जायजा ले। ये अजाब ही है कि जिंदगी से खुशियां खत्म है, ये अजाब ही है जिंदगी से मोहब्बत खत्म है, ये अजाब ही है कि दौलतों के कमाने के बाद भी गरीबों से बदतर जिंदगी गुजर रही है। क्या कहा अल्लाह ने? अगर तुम्हारे बाप इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, यानी अगर तुम्हारे बाप, अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारे भाई, यही है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। बेटे का प्यार मेरे दिल में रहता है, माँ बाप की मोहब्बत मेरे दिल में रहती है, बीवी से प्यार मेरे दिल में रहता है, अपने भाइयों से मोहब्बत मेरे दिल में होती है, कुंबा से और अपने परिवार से मोहब्बत होती है। यानी मोहब्बत करने वाली यही सारी चीजें हैं। औलाद से मोहब्बत बीवी से ज्यादा होती है, औलाद माँ बाप से की मोहब्बत औलाद से ज्यादा होती है, औलाद की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा होती है। तो उन सारी चीजों का जिक्र अल्लाह ने किया कि अगर तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुंबा अगर अल्लाह से ज्यादा प्यारा है, रसूलुल्लाह से ज्यादा प्यारा है, अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारा है, यानी तीन चीजों का चर्चा किया। अगर मोहब्बत अहब्बा, अगर अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, रसूल पाक से ज्यादा मोहब्बत है, और जिहाद व जिहादी फी सबीली, अल्लाह की राह में जिहाद करना। जिहाद करने का मतलब बुराइयों को मिटाने के लिए जबान खोलना, मुंह चोर नहीं बनना, तुम दूसरों के सांप और सपेरा का मुंह नहीं चूमना कि सांप का भी मुंह चूम रहे हैं और सपेरा का भी मुंह चूम रहे हैं, शराबी की भी तारीफ कर रहे हैं, नमाजी की भी तारीफ कर रहे हैं, सामने वाला आदमी है जो दौलतमंद है तो उसका हाथ चूम रहे हैं, गरीब आदमी तहज्जुद गुजार हो उसके सलाम का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे मुनाफिकों से दुनिया भरती जा रही है, जो मुंह देख के बातें करता है, मुंह देख के फैसला करता है, सुबह कुछ सोचता है, शाम कुछ सोचता है, रात में अंधेरे में कुछ बोलता है, दिन के उजाले में कुछ बोलता है, सामने वाला चेहरा कुछ होता है और पीछे वाला चेहरा कुछ होता है। वह जानता है कि यह शख्स जालिम है, पर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको खतरा है कि वह जालिम इसका काम, इसका खेल बिगाड़ देगा। इसलिए मुंह देख के फैसला हो रहा है, चाहे छोटा सा समाज हो, चाहे समिति हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, ये सबके सारे अक्सर लोग मुंह देख के फैसला कर रहे हैं। तो उस दुनिया में लज्जत कहां से मिलेगी? जहां मुंह देख के फैसला होता है, जहां मुनाफिक ज्यादा बढ़ जाए, जहां दो रुखा आदमी जिस समाज में ज्यादा बढ़ जाए, उस समाज में सुकून कहां से मिलेगा? अल्लाह कहता है अगर अल्लाह से ज्यादा, रसूल पाक से ज्यादा, अगर अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा अगर तुम्हारे माँ बाप, औलाद, घर, तिजारत अगर ज्यादा प्यारी है, तो इंतजार करो अल्लाह के कहरो गजब का, इंतजार करो अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब का, इंतजार करो आसमान से बेवक्त बारिश होने का, इंतजार करो जमीन से आग निकलने का, इंतजार करो समंदर के खारे पानी के किनारे प्यास के मारे तड़प तड़प के मरने का, इंतजार करो आपस की दुश्मनी का, इंतजार करो आपस की एनिमिटी और हेट्रेड का, इंतजार करो औलाद के बावजूद बे औलाद होने का, इंतजार करो बीवी की बगावत का, इंतजार करो पड़ोस की तकलीफ का, इंतजार करो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी का, इंतजार करो कि दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। आज जो दुनिया के सारे मसाइल है कि औलाद मेरी बाकी हो रही है, मेरी बीवियां मुझसे मुझको
छोड़कर गैरों के साथ भाग रही है, आज पड़ोसी मेरा दुश्मन हो रहा है, आज सब अमीरों की पूजा हो रही है, आज गरीबों से नफरत हो रही है, समाज जो नफरतों में जल रहा है, कहीं वही तो नहीं है कि माँ बाप, औलाद, खानदान सबसे ज्यादा प्यार, मुस्तफा से ज्यादा प्यार इनसे हो रहा है, तो अल्लाह के अजाब नाजिल तो नहीं कर रहा है, कहीं अल्लाह ताला बेचैनी को अजाब की सूरत में तो नहीं दे दिया है। बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह फरमाता है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, इंतजार करो अल्लाह अपना हुक्म लाएगा, इंतजार करो अल्लाह अपना अजाब लाएगा। तो इस बेचैनी से छुटकारे का एक रास्ता है, इस अदम इत्मीनान से छुटकारे का एक रास्ता है, वो रास्ता वही है कि औलाद से ज्यादा प्यारे मुस्तफा हो जाए, वालिदैन से ज्यादा प्यारे मुस्तफा हो जाए, माले तिजारत से ज्यादा प्यारा मुस्तफा हो जाए, अपना कुंबा परिवार से ज्यादा प्यारा मुस्तफा हो जाए। तो जिस दिन मुस्तफा से प्यार सबसे ज्यादा हो जाएगा, वह टाइम मुस्तफा को देगा, वह अपनी जबान पे मुस्तफा का चर्चा जारी करेगा, वह हुजूर के लिए 1-2 घंटा का टाइम निकालेगा ताकि हुजूर का चर्चा भी करे, उनकी सीरत भी पढ़े, हुजूर पे दरूद भेजे, हुजूर का चर्चा करे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है बाल बच्चों के लिए 8 घंटे का टाइम मेरे पास है दुकान में बैठने का, अपने माँ बाप को खिलाने के लिए हमें 8 घंटे का टाइम है, 30 साल तक पढ़ाई करना है, अब बाकी अगले 30 साल तक नौकरी करना है, रोजाना बारिश तूफान में आंधी में मारे मारे स्कूल जाना है, वहां 5 घंटे ड्यूटी देना है, फिर वहां से आना है, बदले में क्या मिलेंगे 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए से कौन पलेगा? बीवी पलेगी, उससे एक बच्चे पलेंगे। तो जिस मुस्तफा को की मोहब्बत को औलाद से ज्यादा होना था, उसके लिए 1 घंटे का टाइम मेरे पास नहीं है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम मेरे पास नहीं है, उस मुस्तफा के लिए हमारे पास 2 घंटे का टाइम नहीं है। होना तो चाहिए ताकि पेट के लिए 5 घंटा रहे तो 10 घंटे मुस्तफा के लिए रहे। जिस दिन दुनिया में मुस्तफा का जिक्र सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मोहब्बत घर में मुस्तफा की होगी, तो उस दिन गरीबी में भी अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून अता फरमा देगा, उस दिन अल्लाह बादशाहों जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। चूंकि राज यही है, आज मोहब्बत औलाद से है, औलाद की वजह से नमाज फजर छूट रही है, औलाद की वजह से हराम खाया जा रहा है, औलाद की वजह से झूठ बोल के रोजी हासिल की जा रही है। औलाद को मकान दे दें, औलाद को इतना बना के मर जाएं ताकि मेरी औलाद मेरे बाद की दूसरे का मोहताज न रहे, मेरी औलाद आराम से खाए पिए, ये फिक्र तो है औलाद की, लेकिन अपनी जन्नत की फिक्र नहीं है, अपनी औलाद की जन्नत की फिक्र नहीं है। सपोज दैट निजामाबाद में मेरे पास 50 घर मौजूद है, 50 घर गोल्ड का मैंने बना लिया है, अगरचे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फर्ज करने में क्या लगा है, मैं मान लेता हूं, फर्ज कर लेता हूं निजामाबाद में हमारे पास 5 फ्लैट है, 5 फ्लैट गोल्ड का है, सिल्वर का है, डायमंड का है, लेकिन कितने दिन तक उस फ्लैट में मैं रहूंगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद कहां जाऊंगा? उसके बाद वही कब्रिस्तान की 2 गज जमीन में सड़ने के लिए चला जाऊंगा, वह सोने का घर रह जाएगा अपनी जगह, और मैं जाऊंगा कहां? उस सड़ने वाले घर में 2 गज जमीन के नीचे, जहां बिच्छू मेरी खुराक, सांप मेरी खुराक, सांप की खुराक में बन जाऊंगा, बिच्छू की खुराक में बन जाऊंगा, मेरा सारा जिस्म सड़ जाएगा, रूह तो नहीं सड़ेगी, उसी रूह पे अजाब होगा, उसी रूह की रूह को इस दूसरे जिस्म बना के उसमें दाखिल किया जाएगा, उस पे अजाब होगा। लेकिन ये जो जिस्म है, जिसको मैंने नारंगी, संतरा, सेब और साहब न जाने ड्राई फ्रूट से हमने इसको सजाया है, ये सारा जिस्म गल सड़ जाएगा। वो कहानी 10 साल की नहीं होगी, वो कहानी 5 साल की नहीं होगी, वो कहानी 50 साल की नहीं होगी। जिंदगी तो 70-80 साल में बेरंग हो जाती है, मौत के मुंह में चले गए, लेकिन मरने के बाद जिस कब्र में गए हैं उस आलम बरज़ख में मुमकिन है कि 10,000 साल रहना पड़े, मुमकिन है कि 50,000 साल रहना पड़े। क्योंकि जो लोग आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में इंतकाल कर गए, वह लोग भी जानते थे कल क़यामत कायम होने वाली है, मगर आज 10,000 साल गुजर गए, क़यामत कायम नहीं हुई। जो लोग जनाब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दुनिया से चले गए, उनका भी अकीदा था कि कल क़यामत आने वाली है। तो कल का ये मतलब नहीं कि कल आने वाली है, कल का मतलब है 50,000 साल के बाद, 50 करोड़ साल के बाद, यानी जब अल्लाह चाहेगा क़यामत कायम होगी, वह होके रहेगी। तो कल से मुराद 50 करोड़ साल भी है। तो दुनिया में गोल्ड का घर बनाया, रहे कितने दिन? 5 साल, रहे कितने दिन? 10 साल, रहे कितने दिन? 20 साल, लेकिन जहां मरने के बाद पहुंचे हैं वहां 10,000 साल रहना है, 5,000 साल रहना
है। अगर आलमे बरज़ख का सिलसिला खत्म हुआ, क़यामत कायम हुई, तो हिसाब किताब का एक दिन 50,000 साल का के बराबर होगा। अगर हिसाब किताब हो भी गया, नेकी हुई 1 लाख और बुराई हुई 1 करोड़। चूंकि दिन भर में नमाज पढ़ते हैं 5 बार और बुराई की जगहों पे जाते हैं 50 बार, दिन भर में सच बोलते हैं 2 बार, झूठ बोलते हैं 2000 बार। ये बताएं कि उस तराजू पे क्या हमारा बनेगा? जहां नेकी रहेगी 1 लाख और बुराई रहेगी 1 करोड़, तो जिस पर जो पल्ला भारी होगा, फैसला जहन्नम का अगर हो गया तो फिर क्या होगा? अब जहन्नम में जलते रहे 1 अरब साल, 1 करोड़ साल, 1 खरब साल, चूंकि वहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। लेकिन लोग सोचते नहीं, बस सिर्फ सोचते हैं कि चलो चाहे जैसे मैं जीऊं, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, मैं चाहे जैसे जीऊं, जैसे उठूं, जब सोऊं, जब जागूं, जब मन चाहा मस्जिद चला जाऊं, जब मन चाहा दुकान पे चला जाऊं। यानी अपने मन के उसूल के मुताबिक जीना है। फजर की नमाज रोजाना छोड़ना है, रोजाना कज़ा की नमाज, फजर की नमाज कज़ा पढ़ना है, रोजाना इशा की नमाज छोड़ देना है। ग्राहक 4 आए तो जमात छोड़ देनी है, मस्जिद का इल्तिजाम छोड़ देना है, मन के मुताबिक जीना है। नहीं है ग्राहक तो चले गए मस्जिद, नहीं है कारोबार तो कुरान लेके बैठ गए, कारोबार है तो कुरान छोड़ दिया, कारोबार है तो नमाज छोड़ दिया, कारोबार है तो जमात छोड़ दी, कारोबार है तो मस्जिद का इंतजाम छोड़ दिया। यानी मन के मुताबिक जीना है। और जन्नत हमारे लिए पक्की है, क्योंकि जन्नत मेरे बाप की जागीर है, जन्नत हमारे दादा की जागीर है। जन्नत के लिए 1 बार कलमा पढ़ लेना काफी है। अब बिजनेस के लिए 8 घंटे दुकान में खड़ा रहना 10 रुपए कमाने के लिए जरूरी है। और वो जन्नत जो सोने चांदी की ईंट से बनी हुई है, वो जन्नत जिसमें 70-70 हजार कमरे मिलेंगे, वो जन्नत जिसकी जमीन हीरे जवाहरात की होगी, वो जन्नत जिसमें 70-70 बीवियां, ऐसी बीवियां जो थूके तो 7 समंदर का पानी नमकीन मीठा हो जाए, वो जो जन्नत में सारी नेमतें अल्लाह ने रखी हैं, वह सिर्फ 1 बार कलमा पढ़ने से मिल जाएगी, वह सिर्फ 2 रकात फजर पढ़ने से मिल जाएगी। और रोजी रोटी जो 10 रुपए कमाते हैं, वो 8 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे ओवर टाइम लगा के दुकान में बैठने से मिले। क्या घटिया अकीदा है। रोजी जो अल्लाह ताला सांप, चुचंदर, बंदर, सुअर सबको देता है, उस रोजी के लिए 16 घंटे मेहनत है। और जो जन्नत अल्लाह सबको नहीं देगा, बल्कि करोड़ों में किसी किसी को देगा, लाखों में किसी किसी को देगा। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ 1 बंदा जन्नत जाएगा। रोजी 1000 में 1000 को मिलेगी, लेकिन जन्नत 1000 में 1 को मिलेगी। तो जो चीज 1000 में 1 को मिलेगी, अक्लमंदी का तकाजा है कि उसकी तलब ज्यादा हो, उसकी चाहत ज्यादा हो, उसके लिए मेहनत ज्यादा हो। तो अक्लमंद वो नहीं है जो औलाद के लिए मरे, जो मकान के लिए मरे, जो तिजारत के लिए मरे, जो प्रॉपर्टी के लिए मरे, जो मकान बनाने के लिए मरे। अक्लमंद वही है जो जन्नत के लिए मरे, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए मरे, कब्र की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए मरे। उसकी पहचान है जिसकी जबान पे दुनिया का चर्चा ज्यादा होगा, वो जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। और जिसकी जबान पे मुस्तफा के दीन का, इस्लाम का चर्चा ज्यादा होगा, समझ जाए कि अल्लाह ने इसको जन्नत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह ने इसको जन्नत के लिए पैदा फरमाया। जरा देख ले दुनिया का हाल क्या है। अपने घर से ही पूरी दुनिया का अंदाजा लगा ले, अपनी बीवी से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने समाज में रहने वाले लोगों से पता लगा ले कि जन्नत की चाहत कितनी किसको ज्यादा है, जन्नत की तलब किसको कितनी ज्यादा है, और दुनिया की चाहत किसको कितनी ज्यादा है। जो हर वक्त क्रिकेट की बात करता हो, जो हर वक्त गेम और स्पोर्ट की बात करता हो, जो हर वक्त प्रॉपर्टी बढ़ाने की बात करता हो, जो हर वक्त इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने, प्रोफेसर बनने, आईएएस ऑफिसर बनने और आईपीएस ऑफिसर बनने का चर्चा करता हो, जो हर वक्त सिर्फ नौकरी की बात और नौकरी से मिलने वाले पैसे की बात और महल की बात करता हो, फल यशहद गवाह रहे, ये जहन्नमी का चर्चा रहे, अब गवाह रहे कि जहन्नम में पैदा हुआ है। लेकिन जो सुबह उठे फजर में, दुकान बाद में जाए, खेत बाद में जाए, सबसे पहले मस्जिद खुदा का जिक्र करने पहुंच जाए। 8 घंटे की नींद अल्लाह ने दी, उस नींद का शुक्राना यही है कि बंदा सबसे पहले दुकान और प्लॉट जाने से पहले वो अल्लाह के घर मस्जिद में जाए और शुक्राना अदा करे कि मालिक 8 घंटे की नींद तूने मुझको दी है, मैं अपनी पिछले दिन की सारी थकावट को मैं भूल चुका हूँ। इलाही मैं अपनी पेशानी तेरी बारगाह में टेक रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, तू फजर की नमाज पढ़, मैं दिन भर तेरे सीने को गना से मैं भर दूंगा, तेरी जरूरत के लिए मैं काफी हो जाऊंगा। पहले तू नमाज पढ़, 10 घंटे की नींद का शुक्राना या 10 मिनट फजर
की नमाज पढ़ने से हो जाता है। अगर हम फजर की नमाज के बाद 10 घंटे तक दुकान खेत खलियान में रहे, जोहर की नमाज के लिए 15 मिनट का टाइम हमने निकाला, या 10 घंटे मेहनतों का शुक्राना जोहर की नमाज है। जोहर से लेकर असर तक मैंने 4 घंटे दुकान में मैं बैठा रहा, उसका शुक्राना ये असर की नमाज है। असर से लेकर मगरिब के बीच में 2 घंटे तक मैं कामकाज किया, बाल बच्चों में रहा, मार्केटिंग की, ये मगरिब की नमाज उसका शुक्राना है। मगरिब की नमाज से लेकर इशा तक मैं अपने बाल बच्चों में रहा, बातचीत करता रहा, दिन भर के सारे गम को गलत करता रहा। इशा की नमाज या दिन भर की एक्टिविटीज का शुक्राना है। 5 वक्त भी मस्जिद में जाने से शर्म आती हो और मस्जिद में दिल लटका हुआ नहीं उसका हो, बल्कि सिर्फ कारोबार में दिल लटका हुआ हो, मकान में दिल लटका हुआ हो, बच्चों में दिल लटका हुआ हो, बीवी में दिल लटका हुआ हो कि जल्दी से रात आए कि मैं घर चला जाऊं, जल्दी से अपने बच्चों को सीने से लगा लूं, जल्दी से मैं अपने बच्चों को सोने का केक खिला दूं। जिसका दिल बच्चों में लटका रहेगा, जिसका दिल औलाद में लटका रहेगा, जिसका दिल मकान में लटका रहेगा, जिसका दिल कारोबार में लटका रहेगा, जिसका दिल अपने रिश्तेदार में लटका रहेगा, जिसका दिल एंजॉय करने में लटका रहेगा, जिसका दिल घूमने फिरने में लटका हुआ रहेगा, जान ले कि ये रास्ता जहन्नम का है। मुस्तफा फरमाते हैं कयामत का एक दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, न कोई पहाड़ का साया, न कोई दरख्त का साया, न कोई मकान का साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा। आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, अपनी बदअमली की वजह से नाक तक गर्दन तक पसीने में डूबा रहेगा। न बीवी एक नेकी देगी, न औलाद एक नेकी देगी, न माँ बाप अपने एकलौते बेटे को एक नेकी दे पाएंगे। सारे लोग परेशान रहेंगे, पसीने में डूबा हुआ, सूरज सवाने से पे रहेगा। उस हालत में लोग साया तलाश करेंगे, कहीं दीवार का साया मिल जाए, पहाड़ का साया मिल जाए, दरख्त का साया मिल जाए। उसका अंदाजा आज की तपिश और गर्मी में लगा सकते हैं। जब खूब तेज धूप होती है, बंदा दौड़ के दरख्त की छांव में चला जाता है, बंदा दौड़ के किसी के मकान की दीवार के साए में चला जाता है। जबकि आज करोड़ों मील दूर है यह सूरज, करोड़ों मील। यहाँ तक के वैज्ञानिकों की तहकीक है ये जमीन के मुकाबले में 18,000 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है सूरज। यानी इतना बड़ा है कि जिसके सामने यह जमीन एक चूंटी का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। इतना बड़ा सूरज है जो सारी दुनिया को रोशन करता है। अभी कितनी दूर है? करोड़ों साल की दूरी पर। उसके बावजूद पसीने में शराबोर दरख्त का साया तलाश करते हैं। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं वो कयामत का दिन जबकि सर पे सूरज होगा और जमीन पे आदमी इस तरह पसीने में नाक और गर्दन तक डूबा रहेगा, उस वक्त साया तलाश करेगा कि मिल जाए, नहीं मिलेगा साया, चूंकि सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया है। समंदर में आग लगा दी जाएगी, सारे दरख्तों को उजाड़ दिया जाएगा, जमीन बिल्कुल एक सतही मैदान की सूरत में बन जाएगी, ऊंच नीच वाली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, समंदर में आग लगा दी जाएगी। फिर साया कहां मिलेगा? अल्लाह के अर्श के अलावा। तो जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहेगा, हुजूर फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी जिसका दिल औलाद में लटका हो, माँ बाप में लटका हो, कारोबार में लटका हो, वो तो उस पसीने से छूट नहीं पाएगा, कोई साया नहीं मिलेगा। लेकिन रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, फजर पढ़ के आया, कारोबार में हाथ है मगर जोहर के लिए दिल लटका हुआ है, जोहर पढ़ के आया, बाजार में खरीदो फरोख्त है मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है, असर पढ़ के आया, अपना कारोबार कर रहा है मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है। हुजूर फरमाते हैं उस वहशतनाक गर्मी में, खतरनाक तपिश में अल्लाह ताला उस आदमी को अपने अर्श का साया नसीब करेगा जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ होता हो। जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। इसलिए अपने दिलों को औलाद के लिए लटका के मत रखिए, अपने दिलों को मकान में लटका के मत रखिए, अपने दिलों को प्रॉपर्टी में लटका के मत रखिए। क्योंकि आप देखेंगे सारे समाज में सारे लोग उसी रंग में रंग रहे हैं, हम कैसे बचाएं? तो आप याद कर लें कि 1000 में 999 लोग जहन्नम के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ एक बंदा जन्नत के लिए पैदा हुआ है। अगर समाज में 5 लोग नमाज पढ़ते हैं, आपको ताज्जुब क्यों है? अगर समाज में 50 करोड़ में 25 मौलवी हैं जो हर वक्त कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ाएं, तो इसमें ताज्जुब क्या बात है? अगर देखें कि स्कूल में 10,000 बच्चे हैं, नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अगर देखें मदरसे में कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला ये 50 बच्चे हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जब 999 लोग जहन्नम का रास्ता चुनेंगे तो कॉलेज तो फुल मिलेगा, यूनिवर्सिटी तो फुल मिलेगी, दुनियावी दरसगाहें तो भरी मिलेंगी, मस्जिदों में थोड़े लोग, मदरसे में थोड़े लोग,
लोग, खानकाहों में थोड़े लोग, जलसे में थोड़े लोग। निजामाबाद की आबादी के एतबार से जहां सिर्फ 15 जलसे होते हैं, 365 दिन में ये 15 जलसे मुस्तफा की आमद की खुशी में होते हैं। बोलने वाला कोई भी हो, मगर जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत रहेगी वह जरूर मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आना चाहेगा, 5 मिनट का टाइम देना चाहेगा, 10 मिनट का टाइम देना चाहेगा। तो आप बोलेंगे ही वो दीवाने हैं जो सारे जलसे में नजर आते हैं। जहां कई हजार की आबादी हो, कई लाख की आबादी हो, वहां मुट्ठी भर चंद 100 लोग नजर आते हैं। ताज्जुब की क्या बात है, क्योंकि 1000 में 999 तो जहन्नम का रास्ता चुना हुआ है, सिर्फ एक जन्नत का रास्ता चुना हुआ है। तो उस पे अफसोस मत कर जो जलसे में नहीं आया, उस पे अफसोस मत कर जो नमाज नहीं पढ़ता है, उस पे अफसोस मत कर जो खानकाहों में नजर नहीं आता है, उस पे अफसोस मत कर जो दिल की बातें नहीं करता है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे मस्जिद में आने जाने वाला बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आने जाने वाला बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तुझे मदरसे में कुरान पढ़ने वाला अल्लाह ने बनाया है। इसलिए जिसको भी देखें जिसका दिल मस्जिद से लटका हो, मदरसे से लटका हो, खानका से लटका हो, जलसे से लटका हो, आलिमों की मोहब्बत में लटका हो, गवाह रहे कि अल्लाह ने इसे जन्नत के लिए पैदा किया है। और जिसका दिल दुकान में लटका हो, जिसका दिल फैक्ट्री में लटका हो, जिसका दिल कारोबार में लटका हो, समझ जाए कि अल्लाह ने इसे जहन्नम के लिए पैदा किया है। ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जीऊं और मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाऊं। मेरे दिमाग में जो जो खुराफात आते हैं मैं उसके मुताबिक जीऊं और मैं अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता है। जन्नत अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है, मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह ने जन्नत को रखा है। इसलिए औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, वालिदैन से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, पड़ोसी से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, अपने घर के रिश्तेदारों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत होगी, वरना तो अल्लाह जहन्नम वहां देगा। इस दुनिया में बेचैनी का कहर नाजिल करेगा, इस दुनिया में खुदकुशी का कहर नाजिल करेगा, इस दुनिया में झुंझलाहट और बेचैनी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता। यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। जबकि हर आदमी जिंदगी को तरजीह देता है, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन हालात इतने कॉम्प्लिकेटेड पैदा हो जाएंगे, इस कदर रुस्वा कुन एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा कि आदमी जहर खाने में ही आफियत समझेगा। लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे, कहेंगे काश मैं मर गया होता, इस कब्र में होता, ये फितने का शिकार मैं नहीं हो गया होता। ये फितना अल्लाह का अज़ाब है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस पाक है। किताबुल मलाहिम में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यूशकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा। मुस्तफा कहते हैं कि एक जमाना ऐसा आने वाला है कि जिस तरह दस्तरखान बिछा के सारे लोग खाने वालों को आवाज देते हैं और खाने वाले दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशकुल उममु अन तदाअ अलैकुम, तुम पर सारी कौमें टूट पड़ेंगी कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा, जैसे खाने वाले लोग दस्तरखान के लिए टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें तुझ पर टूट पड़ेंगी। यानी यहूदी, नसरानी, बौद्ध, मुशरिक, ये सारे लोग तुझ पर टूट पड़ेंगे, एक दूसरे को आवाज देंगे, आओ मुसलमानों को लुकमा बना के खा जाओ, मुसलमानों को लुकमे तर बना के खा जाओ, सारी कौमें टूट जाओ। वो चाहे गर्दन तक ज़िना में धंसे रहे, उसको अपना ऐब नजर नहीं आएगा। मुसलमान थोड़ा सा कोई डिमेरिट्स के पास हो, पूरी सोशल मीडिया में इसका चर्चा रहेगा। वो सर से पांव तक सूद में डूबे रहे, उनका सारा कारोबार सूद से चल रहा हो, उनका सारा कारोबार सूदी बैंकिंग की सिस्टम से हो रहा हो, 50-50 करोड़ रुपए बैंक से कर्ज लेकर बतौर सूद वह महल बना रहा हो, अपना कारोबार चमका रहा हो। कोई उसको नहीं बोलेगा यह सूद की दौलत है, यह हराम की दौलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सूद खाने का गुनाह इतना ज्यादा है, उसको 70 हिस्सों में बांट दें तो सबसे अदना हिस्सा यह होगा कि एक मर्द अपनी मां से ज़िना करे। इतना खतरनाक गुनाह है सूद खाने का। लेकिन उन काफिरों का देखा देखी, चंद वो दुनियादार किस्म के मुसलमान जो कहते हैं कि कुछ भी ना करो मगर जन्नत मेरे बाप की जागीर है, वह दौलत बढ़ाने के लिए सूद का कारोबार कर रहे हैं। अगर मर्द बचना चाहता है बेइज्जती से तो अपनी औरतों को आगे बढ़ा दिया है ताकि ये सूद का कारोबार करे। चूंकि इज्जत तो प्रोविजनल टेम्पोररी तौर पर उसको मिलती है जिसके पास शानदार महल हो, जिसके घर में जबरदस्त महंगा सोफा हो, जिसके घर में जबरदस्त 2 लाख का झूमर लगा हो। चर्चा समाज में तो उसका होता है। इसीलिए जन्नत मरने के बाद मिले ना मिले, चाहे कब्र ही पूरी आग की कोठरी बन जाए, अभी मुझको
मकान का झूमर चाहिए, 10 लाख रुपए का सोफा चाहिए, मुझे 2-4 महंगा 10 मंजिला फ्लैट चाहिए, अभी चाहिए, चाहे सूद खा के हो, झूठ बोल के हो, चाहे बिकी हुई जमीन बेच के हो, चाहे दूसरों को ठग करके हो, या बाप को गोली मार के LIC की झूठी रकम हासिल करके हो, मगर जैसे भी हो मान चाहिए। दुनिया इसी हालत में जी रही है। उसके बाद जब बेचैनी की आग में अल्लाह जलाता है तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है। इस्लाम मुसलमान कलमा पढ़ने वाला तकलीफ में मुब्तला है। मुसलमानों की सारी इज्जतें मुस्तफा की वजह से है, मुसलमान की सारी बहार मुस्तफा की गुलामी की वजह से है। और जो मुस्तफा का ही नहीं रहे, उस पर कौन सी रहमत नाजिल होगी, उस पर कौन सा खजाना आसमान से बरसेगा, उस पर कौन सी रहमतें अल्लाह नाजिल फरमाएगा। मक्का के लोगों को याद करें जिनके पास रहने का घर नहीं था, जो मिट्टी के घर में रहते थे, जिनके ऊपर में खजूर का तना होता था, उन घर वालों को याद करें जो सिर्फ एक खजूर खा के जिंदगी गुजारते थे। उन लोगों ने कभी नहीं बोला कि हमने क्या मुस्तफा का कलमा पढ़ा कि मुसीबतों में आ गए, हर वक्त जंग का खतरा रह रहा है, कौन काफिर कब अटैक करेगा, कब मुझको किस मैदान जंग में जाना पड़ेगा। मगर किसी ने ये नहीं कहा। वो पेशाब पखाना करने बाहर जाते थे, लगता था कहीं से कोई काफिर उसको उचक लेगा, उसको मार डालेगा। यहाँ तक कि हुजूर के सामने लोगों ने आके कहा सरकार ये दिन गुजर रहा है कि हम लोग बाहर तहारत के लिए जाते हैं, वहां डर जान का लगा रहता है, कहीं कोई छुपा हुआ काफिर उसको मार ना दे। ये डर का माहौल कब तक रहेगा, ये डर खौफ का माहौल कब तक रहेगा। हुजूर ने कहा था वह दिन आने वाला है जिस दिन में दौलतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक आदमी करोड़ों का माल लेके बाहर खड़ा रहेगा, मगर कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। मैं तुझसे गरीबी से नहीं डरता हूं, वल्लाहि मल फक्र अख्शा अलैकुम वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम अन तुबसत दुनिया अलैकुम फतनाफसुहा कमा तनाफसुहा फतुहलिकुकुम कमा अहलकतहुम। मुस्तफा कहते हैं तेरी गरीबी का डर मुझको नहीं है, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है, हुजूर को कसम का सहारा लेने की क्या जरूरत है। हुजूर सच्चे हैं, हुजूर की सारी बात सच्ची है। हुजूर ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा ये कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा ये मेरी हदीस है, मैंने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, हुजूर ने कसम से वल्लाहि मल फक्र अख्शा अलैकुम। हुजूर ने क्या कहा, तुम्हारी गरीबी का डर मुझको नहीं है, अल्लाह की कसम। तुम्हारी गरीबी का डर नहीं है, अल्लाह की कसम। चंद दिन सब्र करो, ये खौफ का माहौल खत्म होने वाला है और दुनिया की दौलतों के दरवाजे तुझ पर खुलने वाले हैं। फतूहात का दरवाजा खुलने वाला है। क्या मतलब, इराक फतह होगा, शाम फतह होगा, जॉर्डन फतह होगा, बहरीन फतह होगा, यमन फतह होगा, अम्मान फतह होगा। ये तमाम गल्फ कंट्रीज तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में दौलतों की रेल पेल रहेगी, फतूहात के दरवाजे खुल जाएंगे। मुस्तफा कहते हैं तेरी गरीबी का डर मुझको कतअन नहीं है, अलबत्ता ये डर है मुझको कि दुनिया के दरवाजे तुझ पर खोल दिए जाएंगे। जिस तरह पहली कौमें उस दौलत के मुकाबले में एक दूसरे को ज़बह करने लगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में इंसानियत के सारे तकाज़ों को फरामोश कर दिया। मुझको डर लग रहा है वो दौलत के दरवाजे तुझ पर खुलेंगे, कहीं तुम उन लोगों की तरह दौलत के मुकाबले में आगे न बढ़ जाओ, एक दूसरे को कत्ल न करने लगो, एक दूसरे को डैमेज और डूमरलाइज न करने लगो। ये डर मुझको है। दौलतों के दरवाजे खुलेंगे, उनकी तरह तू भी दौलत का मुकाबला करेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, उनसे अच्छा घर, उनसे अच्छी गाड़ी, उनसे अच्छा बंगला, उनसे ज्यादा बैंक बैलेंस तुम मुकाबला करेगा। हुजूर फरमाते हैं कमा कमा तुहलिकुकुम, ये दौलत तुमको तबाह बर्बाद कर डालेगी, कमा अहलकतहुम, जैसे उन लोगों को अल्लाह ने तबाह किया, उन लोगों को दौलतों ने तबाह किया, उसी तरह मुमकिन है कि तुझे भी तेरी दौलत की तलब तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। तो गरीबी का डर नहीं है, मालदारी का डर है कि तू मालदार हो जाएगा और तमाम वो सारी पेचीदगियां तेरे पास आ जाएंगी जो गैरों की रहेंगी। आका अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल में अपने गुलामों को बताया कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आका अलैहिस्सलाम है नाम अला हसीरी, चटाई पे सोए हुए हैं, फकामा आप खड़े हो गए, असरक भी जंबिही, आपके पहलू में चटाई का असर नुमाया था। सहाबा कराम ने कहा, फरमाते हैं फकुलना लौ इत्तखज़ना लका वितान, उन्होंने सहाबा ने कहा सरकार आपके लिए मैं एक गद्दा बना देता हूं, जिस गद्दे पे आप सोएंगे। आपकी हालत यह है कि चटाई पे सोए हैं, चटाई के निशानात आपके पहलू में उभरे हुए हैं। कहा सरकार इजाजत दें तो मैं आपके लिए एक गद्दा बनाता हूं जिस पर आप आराम करेंगे। हुजूर ने क्या कहा, वमाली वली दुनिया, हमारा और इस दुनिया से क्या संबंध है, हमारा इस दुनिया से क्या संबंध है। आका फरमाते हैं अना फी दुनिया का राकिबिन इस्तज़ल्ला फी तहते शजरतिन सुम्मा कामा
राह व तरका, आका फरमाते हैं मेरी मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो रास्ता चलते हुए एक दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए आराम किए, सुम्मा राह व तरका, फिर खड़े हुए और चल दिए, उस दरख्त को उसी जगह छोड़ दिया और आगे की तरफ बढ़ते रह गए। हुजूर कहते हैं मेरी मिसाल इस दुनिया में उसी मुसाफिर की तरह है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमनकबी, मुस्तफा ने मेरे कंधे को पकड़ा, उसके बाद कहा ए गुलाम, क्या कहा, कुन फिद दुनिया कान्नका गुलाम कान्नका आबिरुन और कान्नका गरीबुन और आबिरुस सबील। आका फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, ए उमर के बेटे, तुम दुनिया में इस तरह रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, एक अजनबी आदमी रहता है। मुसाफिर ज्यादा ताल्लुकात का जाल नहीं फैलाता है, वह फौरन अपने मंजिल मकसूद पर नजर रखता है, काम जैसे क्या फौरन अपने घर लौटना चाहता है। अजनबी बन के रहो, यानी कोई तुझको जाने नहीं, कोई तुझको पहचाने नहीं। हुजूर ने फरमाया है जो शोहरतों के पीछे पागल हुआ, जिसकी तरफ अंगुलियां उठने लगी, ऐसा है जैसे उल्टी भोथी छुरी से उसको ज़बह कर दिया गया। तेज छुरी से ज़बह करने का मतलब है कि जल्दी से गर्दन कट गई, बंदे को तकलीफ कम हुई, लेकिन भोथी छुरी से ज़बह करने का मतलब हुआ कि गर्दन कटेगी भी नहीं और तकलीफ खतरनाक होगी और देर तक तकलीफ होती रहेगी। इसी तरह आज शोहरतों के पीछे लोग पागल हैं, पॉपुलैरिटी के पीछे लोग पागल हैं, यानी फेसबुक पे छोड़े। अभी एक लड़की मेरे पास आई थी दुआ तावीज़ करने के लिए 10 दिन पहले और कहने लगी कि हुजूर मैं मोबाइल में अपनी एक्टिविटीज को डाउनलोड करती हूँ, उसको मैं शेयर करती हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ, वो सारी चीजें व्हाट्सएप पे मैं अपनी फ्रेंड्स को शेयर करती हूँ, तो उससे क्या मिलेगा, यानी बहुत सारा शेयर बढ़ेगा, बहुत सारे फॉलोवर बढ़ेंगे, उसमें पैसा मिलेगा। यानी अपना हुस्न बेचकर पैसा कमाना चाहती है। किसी हिंदू की बेटी नहीं थी, किसी क्रिश्चियन की बेटी नहीं थी, मेरे पड़ोस के एक मुसलमान की बेटी थी और वो उसका शौहर दिल्ली में रहता है। वो दिल्ली से अपना घर आई थी, उसको कुछ परेशानी थी तो वो मेरे पास, मेरे पड़ोस में मैं रहता हूँ, वो मेरे पास आ गई। मैंने उनसे कहा अच्छा हुस्न बेचकर चंद पैसे कमाना है, अपने को बेपर्दा करके चंद पैसे कमाना है, क्या समझ लिया तुमने? ये शोहरतों के पीछे, फॉलोवर बढ़ाने के पीछे, अगर जहन्नम के तैयार होना है तो काम करो, अगर दुनिया ही में खतरनाक तकलीफ के लिए अगर जीना है तो काम करो, वरना कनीज़े फातिमा बनकर रहो। जो जितना ज्यादा पर्दे में रहेगी, जो जितना ज्यादा अपने हुस्न की हिफाजत करेगी, वो समाज अमन वाला समाज रहेगा। जिस समाज में औरतों का कपड़ा मोटा होगा और जिस समाज में औरतों का कपड़ा बारीक हो, उस बारीक कपड़े वाली औरतों को देखने वाले की आंखें बहकती रहे, खुदा की कसम कभी उस समाज में अमन नहीं होगा, कभी उस समाज में सुकून नहीं होगा। आज जो समाज जल रहा है या बेपर्दगी की वजह से, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने की चाहत की वजह से, शोहरत के पीछे लोग पागल हैं, जबकि अल्लाह ने सारा सुकून औरतों के बाहर फिराने में नहीं, कनीज़े फातिमा बनकर घर में रखवाने में रखा है। करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है मुसलमान औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की खवातीन की तरफ बेपर्दा मारी मारी मत फिरो। करना फी बुयूतिकुन्ना, यह पैदा करने वाले का पैगाम है, करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो। लोगों ने शार्मिंग में सुकून तलाश किया, अब उसके बदले में क्या मिला? सुसाइड। उसके बदले में क्या मिला? बेचैनी। उसके बदले में क्या मिला? रेस्टलेसनेस। आज अगर सुकून चाहिए तो मर्द को गुलाम मुस्तफा बनना होगा, औरतों को कनीज़े फातिमा बनना होगा। गरीबी में भी राहतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। सबकी खुशी इसी में है कि खूब मेरी चार्मिंग हो रहे, खूब दुनिया में हमारे फतुहात के दरवाजे खुल जाएं। ए मेरी कौम, दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, हम लोगों की हैसियत तो पानी के एक बूंद की है। आज हैं और कल मेरी मौत की खबर आएगी। पिछले साल आपने देखा होगा कि निजामाबाद की मिलाद मरकजी मिलाद कमेटी का एक बिल्कुल सरगर्म एक्टिव रुकन, यानी जिसको मैं दाहिना बाजू कह लूं, उसको आज सैयद अय्यूब अली रज़वी मेरे सामने नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, वह दुनिया से चले गए। कभी मैं नहीं सोचा था कि अब आने वाला साल अगर मैं गया तो अय्यूब भाई से मुलाकात मेरी नहीं हो पाएगी। ऐसा भोला भाला आदमी, जन्नती आदमी। जन्नती की पहचान है जो धोखा खा जाए दूसरों को धोखा नहीं दे। जन्नती की पहचान है, जन्नती की पहचान है कि दूसरों को गाली ना दे, बल्कि उनके गाली का बोझ सहले, अपनी तरफ से गाली देने में पहल नहीं करे। जन्नती की पहचान है जेंटिलिटी, जन्नती की पहचान है भोलापन, जन्नती की पहचान है सब्लिमिटी,
जन्नती की पहचान है जेंटिलिटी, जन्नती की पहचान है ऑनेस्टी, जन्नती की पहचान है दीनदारी पे कंसिस्टेंसी, जन्नती की पहचान है मुस्तकिल तौर पर दीन पर जमे रहना। ऐसा नहीं कि आज गए कल छोड़ दिया। 15 साल से लगातार मरकजी मिलाद कमेटी में अहम रोल अदा करने वाला, ये 10, 15, 20 दिन तक अपने कारोबार को घटा के इसके पीछे रहने वाला, वो आज दुनिया से चला गया। सैयद अयूब अली रज़वी आज कल गए हैं, कल हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, मगर वो तो कामयाब होके चला गया, वो तो जन्नत चला गया, वो तो अच्छी मौत मरा। वह दौलत की चाहत में नहीं मरा है, वह बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं मरा है, वो चाहत में मरा है किसकी? मेरा मदरसा बनता रहे, दरसगाह रसूल बनती रहे, मदरसा उरूज पे आए, मदरसे की तामीर के लिए कहां से माल आएगा, कहां से असबाब आएंगे। वह नेक आदमी से मुलाकात करने गया था, अल्लाह के एक वली से मुलाकात करने गया था, आते हुए उसकी मौत हो गई। ये मत कहना कि अयूब साहब मर गए, जो दीन का काम करता था वो भी मर गए। मरूंगा तो मैं भी, मरेंगे तो आप भी। मर गए सैयद अयूब अली रज़वी, मगर मरने में फर्क है। जो दुकान की चाहत में मरा, जो अपने बिजनेस करते हुए मरा, जो किसी औरत की चाहत में मरा, जो किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मरा, उसका मरना और है। जो दीन की चाहत में मरा, उसका मरना और है। मस्जिद में मरना और है, कारोबार करते हुए दुकान में मरना और है, तवाइफ के कोठे में मरना और है, मस्जिद के मुसल्ले पे मरना और है। मरना तो सबको है, मगर अच्छी मौत मरो। मस्जिद में आते जाते रहो, जलसे में आते जाते रहो, दीन का काम करने के लिए मार दौड़ भाग करते रहो। अगर उस राह में मर गए तो शहादत की मौत मर के जन्नत पहुंच गए। सैयद अयूब अली रज़वी को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जो बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं शहीद हुआ है, जो दीन का काम करते हुए शहीद हुआ है। जन्नती आदमी की पहचान है कि ज्यादा चकड़ नहीं करता है। जन्नती के आदमी की पहचान है कम बोलता है, जब भी बोलता है दीन की बात बोलता है, और ऐसे बिला वजह दोस्तों के बीच में नहीं बोलता रहता है। वो सारी क्वालिटी सैयद अयूब अली रज़वी के अंदर थी। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी जिंदगी के जो की गलतियां हैं, अल्लाह सारी गलतियों को माफ फरमाए। जो कुछ उन्होंने नेकियां की हैं, अल्लाह सारी नेकियां कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का जश्न मनाने के लिए वो 20-25 दिन, 1 महीने तक भागदौड़ करते रहते थे अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अल्लाह ताला उनकी सारी भागदौड़ को कबूल फरमाए। एक एक कदम जो दीन की राह में उसका उठा है, हर कदम के बदले में अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो मैं कह रहा हूं कि उनकी मौत में अपनी मौत झांक के आप देखें। मुमकिन है कि अगले साल मेरी आपसे मुलाकात ना हो, मुमकिन है कि अगले साल आपकी मेरी मुझसे मुलाकात ना हो। मैं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे, या आप रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। जैसे सैयद अयूब साहब आज नहीं है, वैसे कल भी आप साहब नहीं रहेंगे, मैं साहब नहीं रहूंगा। लेकिन रहना तो नहीं है, सबको जाना है। ऐसी जिंदगी गुजार के जाए कि आला हजरत की ज़बानी जब कोई सुन्नी मरे तो लोग ना कहें कि फासिको फाजिर गया, बल्कि लोग ये कहें वो तय्यबो ताहिर गया, वो पाकीज़ा गया, वो पाक गया, गुनाह से तौबा करके गया, नेक राह में गया, मस्जिद के मुसल्ले पे गया। जो दिन में 5 बार नमाज के अलावा तहज्जुद इशराक अवाबीन पढ़ता हो, उसकी मौत तारीख खाने में नहीं होगी, उसकी मौत शराब की भट्टी में नहीं होगी, उसकी मौत तवाइफ के कोठे पे नहीं होगी। जो दिन में 5 बार मस्जिद आता जाता हो, अवाबीन 4 तहज्जुद पढ़ता हो, मुझे अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि उसकी मौत मुसल्ले पे होगी, उसकी मौत हालत सजदा में होगी, उसकी मौत उस हालत में होगी कि जबान पे बिजनेस का चर्चा नहीं होगा, जबान पे मुस्तफा की मोहब्बत का चर्चा होगा। इसलिए अपनी एक्टिविटीज को दीनदाराना बना ले। दूसरों की दुनिया देखकर अपनी जिंदगी को तबाह मत करे, दूसरों को देखकर अपने आप को बर्बाद मत करे। हुजूर की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। लाइटिंग दे करना, घर को सजाना, जुलूस में निकलना, हर घर गली को झंडे से सजा देना, ये हराम नहीं, अच्छा काम है, लेकिन ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि हम उसके पीछे लग जाएं, नमाज छोड़े, रोजा छोड़े, सब छोड़ दें, उसके पीछे लग जाएं। झंडी लगाना यह खुशी की अलामत है, गली कोचे को रोशनी से सजाना यह खुशी की अलामत है कि हमको किसी की आमद पे खुशी हम मना रहे हैं। तब अपने घर में सारे बिस्तर साफ कर रहे हैं, तमाम साहब फूल के गुलदस्ते सजा रहे हैं, बेडशीट चेंज कर रहे हैं, खिड़की के पर्दे को बदल रहे हैं, अपना सारा साजो सामान अच्छे ढंग ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्यों? एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने वाला है, हमारे घर में एक मेहमान आने वाले हैं, उसकी खुशी में हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं।
ये फर्ज वाजिब नहीं है, मगर आने वाले मेहमान की इज्जत करने के लिए तमाम तब चीजों को सलीका मंदी के साथ रखना ये खुशी के जाहिर करने की अलामत है। जब सामने वाला मेहमान आता है वो देखता है मेरी इज्जत की खातिर फूल के गुलदस्तों को सजाया गया है, मेरी इज्जत की खातिर घर के पर्दे बदले गए हैं, मेरी इज्जत की खातिर बेडशीट चेंज किया गया है, मेरी इज्जत की खातिर अच्छा दस्तरखान सजाया गया है, उसको खुशी होती है, उसके दिल से दुआ निकलती है। एक आम मेहमान के आने के बाद ये सारी चीजें फर्ज वाजिब नहीं है, मगर मोहब्बत के इजहार का जबरदस्त तरीका है। तो जाने कायनात मुस्तफा है, रूहे कायनात मुस्तफा है, कंज़े ईमान मुस्तफा है। वो नहीं आते तो दुनिया नहीं बनती, होते कहां खलील बिना काबा बिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। मुस्तफा की बदौलत हमें कुरान मिला, हमें ईमान मिला, हमें रमजान मिला, नमाज़े पंजगाना जैसी दौलत मिली, औरतों का पर्दा जैसा खूबसूरत सिस्टम मिला। मुस्तफा की आमद की वजह से ज़कात का जबरदस्त निजाम मिला, जिसकी वजह से अमीरों से लिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें सदक़ात व खैरात का नवाफिल सिस्टम मिला। आज 1 लाख मालदार है, 50 लाख गरीब उनकी दौलतों से पाले जा रहे हैं। अनाथालय, यतीम खाना और फैनेज जो दुनिया में चल रहे हैं, वह नज़ाम ज़कात की खूबसूरती है, वह नज़ाम खैरात की खूबसूरती है, वह नज़ाम चर्म कुर्बानी की खूबसूरती है। तो होती कहाँ कुर्बानी, होता कहाँ हज, होती कहाँ ज़कात, होता कहाँ रमजान, कहाँ इफ्तार का सिस्टम, सहरी का सिस्टम, कहाँ सरों पे टोपियों का निजाम, चेहरे की दाढ़ियों की खूबसूरती, इस्लामी लिबास का हुस्न, ये औरतों के पर्दे का सिस्टम, ये मस्जिदों का निजाम, मस्जिदों का मेहराब, मस्जिदों का मेंबर, मस्जिदों की चटाइयाँ, ये जबरदस्त 10-10 मंजिला मस्जिद है, ये कहाँ से होती, कहाँ मीना होता, कहाँ काबा होता, कहाँ मुज़दलिफा होता। आला हजरत कहते हैं होते कहाँ खलील बिना काबा बिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। मुस्तफा के सदके में सारी बहारें मिली है, तो जरूर जाहिर सी बात है घर चमकना चाहिए, गली चमकनी चाहिए, उस दिन कारोबार बंद होना चाहिए। गांव के शहर के सारे लोग मुस्तफा की आमद की खुशी में जुलूस में निकले, किसी का मुंह देख कर नहीं, किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं, फूल का माला पहनने के लिए नहीं, झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए नहीं। जिस दिन तुम मर जाएगा तेरी सारी झूठी शानो शौकत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग तेरी बदअमली पे थूकेंगे और कहेंगे चलो एक घमंडी दुनिया से चला गया, एक पापी दुनिया से चला गया, एक मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाला चला गया, खुशी के भी मौके पर चेहरा को सिकुड़ने वाला चला गया, यानी अच्छी चीजें जिसको पसंद ना हो वो ऐसा खबीस मरदूद दुनिया से चला गया। ऐसी जिंदगी गुजार जिससे तेरे दिल से मुसलमानों को राहत पहुंचे, मुसलमानों को सुकून पहुंचे, तुझसे फितना नहीं जगे, तू फितना को मिटाने वाला बन जा। अगर तू मरेगा तो लोगों के हाथ उठेंगे कि एक जन्नती दुनिया से चला गया, मुसलमान का हाथ छा उठेगा, अल्लाह तेरे अजाब को उठाकर मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देगा। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजार के मेरे से दूसरों को तकलीफ ना हो, मेरे से फितना ना पहले, मेरे से फितना दब जाए, मैं जब चलूं फितना दब जाए, मैं चलूं मेरी इज्जत को खतरा हो, मुझको गाली दे दे, मुझको मार डाले, मगर मुस्तफा की इज्जत से खिलवाड़ कोई नहीं करे, वह ढाल बन जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास कोई गाली गलौज से भरा हुआ खत भेजता था तो आप नहीं कहते थे कि पंचायती करूंगा, इसके खिलाफ मैं केस कर दूंगा, कहां है मेरे मुरीदों आओ, वो हमको गाली लिखा है, वो मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन हमको कहा है, वह मुजिदुल बिदअत हमको कहा है, वह मुजद्दिदुल बिदअत मुझको कहा है, उसको जाओ मार दो। जबकि बड़े बड़े अरबपति आपके नौकर गुलाम थे, जब ताजुश शरिया को 90-90 लाख की गाड़ियां लेके गुलाम ऑफर करने को तैयार रहे, 1.5 करोड़ 1.5 लाख रुपए लोग हवाई जहाज का फेयर देने को तैयार रहे कि एक लम्हा मेरे घर में कदम रख दें। जब ताजुश शरिया का यह हाल है तो आला हजरत का आलम क्या रहा होगा, मुफ्ती आजम हिंद का आलम क्या रहा होगा। नहीं सुना आपने मुल्क शाम में जब आप गए थे, वहाबी नजदी हिंदुस्तान के उन लोगों ने वहां एक प्रोपेगेंडा फैलाया था कि ये लोग आला हजरत जिसको कहते हैं वह काला हजरत था, वह करीह सूरत था, यानी वह बिल्कुल बदसूरत था, वह काला था, इसलिए उसकी किताब ना पढ़ी जाए, उसका पैगाम इश्क ना पढ़ा जाए। वह मुजद्दिदुल बिदअत थे, वह मुजिदुल बिदअत थे, चेहरा मोरा भी काला कलोटा था, उनके बाल बच्चे भी काले कलोटे हैं, ना उनकी किताब पढ़ी जाए, ना उनका तर्जमे कुरान पढ़ा जाए, ना उनका चर्चा किया जाए। लेकिन जब सरकार ताजुश शरिया उसी मुल्क शाम में कदम रखे, वहां के बड़े बड़े उलमा जब उनकी ज़ियारत के लिए आए, जब ताजुश शरिया का चांद जैसा चेहरा लोगों ने देखा, ऐसा लगा जैसे मुल्क शाम में आसमान का चांद उतर आया हो। लोगों ने कहा वहाबियों का प्रोपेगेंडा झूठा है, जब ताजुश शरिया के चेहरे का जवाब नहीं है तो इनका परदादा आला हजरत के चेहरे का जवाब कहां से लाएगा।
तो चेहरा एक किताब बनकर लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर दिया, लोगों के तवहुमात को दूर कर दिया, लोगों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसका खात्मा ताजुश शरिया का चेहरा कर दिया। इसका चेहरा लाजवाब होता है, उसका दिल भी लाजवाब होता है। चुनांचे ताजुश शरिया का चेहरा वो काम कर गया जो हजारों किताबें नहीं कर सकती थी। मुल्क शाम के बड़े बड़े जय्यद उलमा उन्होंने वहाबियों के जरिए फैलाए प्रोपेगेंडे को धुआं बना दिया, कहा ये झूठे लोग हैं। और फिर उसके बाद आला हजरत की तहकीकात जब अरबी जबान में अरब ममालिक में पहुंचने लगी है, छोटे छोटे रसाइल का तर्जमा अरबी में पहुंचने लगा है, उन लोगों ने अरबी को देखने के बाद आज वहां के शुयूख कहते हैं कि अरबी नजाद आलिम जो अरब ममालिक में पैदा हुआ उसकी तहरीर इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तहरीर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले अहमद रजा की तहरीर खूबसूरत है। कहा यह दोनों प्रोपेगेंडा झूठा है कि अहमद रजा कम पढ़े लिखे थे, इल्म हदीस वो नहीं जानते थे, और फिर उनका चेहरा काला था। ताजुश शरिया को देखकर और आला हजरत की किताब पढ़कर उन लोगों ने कहा दोनों इल्जाम इनका झूठा है। जब इनका चेहरा ऐसा चमकीला है तो इनके बाप का चेहरा कैसा होगा, इनके दादा का चेहरा कैसा होगा, और जिस आला हजरत का पड़पोते का यह आलम है तो अहमद रजा के चेहरे का आलम क्या होगा। पता ये चला कि अल्लाह के दीन की जो खिदमत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जतों से नवाजता है, उसको शोहरत और मकबूलियत से नवाजता है, उनका चेहरा भी दीन की खिदमत कर जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह फर्ज वाजिब नहीं है गलियों को सजाना, दिल को सजाना लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। दिल सजे, गलियां सजे, वो गलियां भी सजे, दिल भी सजे, गलियां भी सजे, दिल भी सजे, गलियों में भी झंडियां लगाए जाएं ताकि इश्क का इजहार हो और दिल को मुस्तफा की मोहब्बत से हरा भरा किया जाए। दिल हरा होगा कब? जब यहाँ घमंड नहीं होगा, यहाँ गुरूर नहीं होगा, यहाँ बुराई की चाहत नहीं होगी, यहाँ हसद नहीं होगा, यहाँ एनमिटी नहीं होगी, यहाँ हेट्रेट नहीं होगा, यहाँ नफरत नहीं होगी, यहाँ कीना कुदूरत नहीं होगी। तब यह दिल हुआ उजला, सारे मुसलमानों के तई खैर खाही हो, वेल विशिंग का जज्बा हो। इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत रहे, इस दिल में मुस्तफा के खुदा हमारे रब अल्लाह की मोहब्बत रहे, इस दिल में सहाबा की मोहब्बत रहे, इस दिल में अहले बैत की मोहब्बत रहे, इस दिल में हसनैन करीमैन की मोहब्बत रहे, इस दिल में इमाम आजम की मोहब्बत रहे, इस दिल में गौसे आजम की मोहब्बत रहे। अब एक दिल में कितने लोगों की मोहब्बत आप पालेंगे? फिर लो सवाल होगा कितने लोगों की मोहब्बत पालेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत रब होने की हैसियत से, मुस्तफा की मोहब्बत रसूल आजम होने की हैसियत से, अहले बैत की मोहब्बत मुस्तफा के ब्लड रिलेटिव होने की हैसियत से, सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा के दीन के सच्चे खादिम होने की हैसियत से, इमाम आजम की मोहब्बत मुस्तफा के दीन को आसान करके लोगों तक पहुंचाने वाले की हैसियत से, गौसे आजम की मोहब्बत मुस्तफा के दीन को प्रैक्टिकल में दुनिया वालों के सामने पेश करने वाले वली की हैसियत से। तो मोहब्बत ये है गौसे पाक की, मगर ये मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत की किरण है, मोहब्बत मुस्तफा की ये अल्लाह की मोहब्बत की किरण है। तो ये दिल है वो दिल जो तेरी याद से सरशार रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान रहा। इसलिए सर किसी दुनिया की चाहत में कुर्बान करने के लिए नहीं बनाया है, ये मुस्तफा की चाहत में जीने के लिए बनाया है। यह दिल को अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत के लिए बनाया है। वह लोग जो मुस्तफा का जिक्र ज्यादा करते हैं गवाह रहे कि वो जन्नती का चेहरा है। मन अहब्बा शैअन अक्सरा जिक्रा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। सुन्नियों को चूंकि मुस्तफा से ज्यादा प्यार है इसीलिए इसको झंडी से प्यार है, इसको जुलूस से प्यार है, इसको लाइटिंग से प्यार है, और सबसे ज्यादा इसे नमाज से प्यार है, इसे रोजे से प्यार है, इसे अच्छे अखलाक से प्यार है, इसे बुराइयों से नफरत है, मुस्तफा के गुस्ताखों से नफरत है, मुस्तफा के दीन को हल्का बना के पेश करने वाले उन हलकों से नफरत है। मुस्तफा के दीन की खिदमत जो करता है तो दीन की मोहब्बत में उस दीन के खादिम से मोहब्बत है, आला हजरत से मोहब्बत इसीलिए है उसने मुस्तफा के हुस्न का चर्चा किया है, मुस्तफा पे होने वाले इल्म गैब पे हमले का दिफा किया है, आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को उन्होंने दुनिया वालों के साथ के सामने आम किया है। इसीलिए हमें उनसे मोहब्बत है कि उन्होंने हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को डाल दिया है, उन्होंने हमें मुस्तफा से करीब किया है, उन्होंने बताया है जान है इश्क़े मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मुस्तफा की मोहब्बत ही असल में मोहब्बत है, बाकी उसी मोहब्बतों की खैरात है। वालिदैन से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी
होगी हुजूर की मोहब्बत घटती चली जाएगी, और हुजूर की मोहब्बत जितनी ज्यादा होती जाएगी दुनिया की चाहत घटती चली जाएगी। यह एक कसौटी है, एक मेजरमेंट है नबी की मोहब्बत को जांचने का। हुजूर फरमाते हैं मन अहब्बल आखिरह अदर्र बिदुनिया व मन अहब्बत दुनिया अदर्र बिआखिरतिही फआसिरू मा यबका अला मा यफना। मुस्तफा कहते हैं जिसके दिल में आखिरत की मोहब्बत होगी वो अपने दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा, और जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी वो अपने उक़बा अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाएगा। हुजूर फरमाते फआसिरू मा यबका अला मा यफना, जो चीज बाकी रहने वाली है, जो चीज हमेशा रहने वाली है, उसको प्रेफरेंस दो, उसको तरजीह दो उस पर जो फना होने वाली है, जो खत्म होने वाली है। यह दुनिया फना होने वाली है, इसलिए इसके मुकाबले में आखिरत को तरजीह देना है। हुजूर की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे गालिब आनी चाहिए, क्योंकि वो मोहब्बतें कब्र में, हश्र में, हर जगहों पे काम आने वाली है। यही अहले सुन्नत व जमात का पैगाम है। जहां मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी ऐसा कभी नहीं होगा कि मोहब्बत हो नमाज ना हो। जहां मोहब्बत होगी ऐसा कभी नहीं होगा कि मोहब्बत होगी और बदअखलाकी हो। नहीं, अगर नमाज नहीं है, सिर्फ झूठी मोहब्बत का चर्चा है, वह दावाए मोहब्बत में झूठा है। शिफा शरीफ में अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत करने की कुछ अलामतें बताई है। उन अलामतों में से एक सबसे बड़ी अलामत यह बताई है कि जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करेगा वह हुजूर की नकल करना चाहेगा, वह हुजूर की पैरवी करना चाहेगा, वह हुजूर के तरीकों को अपनी जिंदगी में दाखिल करना चाहेगा। ये मोहब्बत की सबसे पहली अलामत है। दूसरी अलामत यह है कि वह हुजूर का चर्चा ज्यादा करेगा। तीसरी अलामत है कि हुजूर पर दुरूद कसरत से पढ़ेगा। चौथी अलामत है कि चूंकि कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ है, वह दुनिया की सारी सब्जेक्ट, सारे उन्वानात से ज्यादा हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान पाक से मोहब्बत करेगा, उसको ज्यादा पढ़ेगा, उसको ज्यादा समझेगा, उसको ज्यादा उस पर अमल करेगा। ये मोहब्बतों की अलामतें हमारे बुजुर्गों ने बयान की है। यहाँ नमाज भी नहीं है, हुजूर का चर्चा भी नहीं है, हुजूर पर दुरूद भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं है, और हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। दावे इश्क झूठा है, क्योंकि जो बुजुर्गों ने कहा है वो बात सच्ची है, और जो हम अपने मन से पैदा किए हुए हैं ये बात झूठी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की सुन्नतों और उनकी सीरतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की रूह को खुश करने के लिए कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।